सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के हम प्रमुख 5 राजवंशों की चर्चा करेंगे। और 5 राजवंश में जो पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होगा और पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जो गोरी का गुलाम हुआ करता था। क्या? गोरी का गुलाम हुआ करता था, और जिसे कुरान खान की उपाधि, बहुत सारी उपाधियां हैं, लाख बख्श की उपाधि, बहुत सारी उपाधि मिली हुई है, जो नेक्स्ट जस्ट आगे करेंगे। तो गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी होगा, और खिलजी के बाद होगा तुगलक, तुगलक सैयद, सैयद लोदी। क्लियर? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश प्रमुखता पढ़ेंगे। और ये पांचों राजवंश के बाद जब लोदी होगा, और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के बाद होगा इब्राहिम लोदी। ये वही इब्राहिम लोदी होगा जो रणभूमि में मारा जाने वाला, रणभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होगा। रणभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक होगा, जिसका नाम होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ेगा, और इसे रणभूमि में मारा जाएगा। और इसके पश्चात भारत से होगी दिल्ली सल्तनत की अंत, और भारत में होगा एक मजबूत, ताकतवर, या ये कहें मुगल वंश की स्थापना। क्लियर? तो दिल्ली के 5 राजवंश, उसका कालक्रम और संस्थापक, इसको देखेंगे। और यहां से याद रखिएगा कि यहां से आपका प्रश्न फंसता ही फंसता है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल श्रेया GS को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। देखेंगे राजवंश, राजवंश, यहां राजवंश हो जाएगा। उसके बाद शासनकाल, शासनकाल, संस्थापक, संस्थापक, गुलाम वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290 ईस्वी, 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होगा, या ये कहें दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दूसरा देखिएगा खिलजी, खिलजी वंश 1290 से 1320, 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश, तुगलक वंश
1320 से 1414 ईस्वी गियासुद्दीन तुगलक, संस्थापक कौन होगा? गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद देखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1551, 1414 से 1451, 1414 से 1451, 1451 ईस्वी सैयद। आपको यहां होगा खिज्र खां। सैयद वंश में कौन होगा जी? खिज्र खां। खिज्र खान देख लीजिए। 1414 से 1451 खिज्र खां। और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ये रहे आपके दिल्ली सल्तनत के 5 शासक। और ये पांचों के पांचों शासकों में दिखेगा कि गुलाम के बाद खिलजी, तुगलक के बाद आपको सैयद के बाद लोधी। खिलजियों का शासन काल जो रहा वो 30 वर्षों का रहा। खिलजियों का शासन काल कितने वर्षों का? 30 वर्षों का। देख लीजिए, हो रहा है ना। खिलजियों ने भले ही कम समय तक शासन किया हो, लेकिन खिलजियों का जो शासन करने का जो अंदाज था वो अंदाज कमाल का था। कम ही समय में खिलजियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से शासन को संचालित किया। और देखिएगा कि उसके बाद आता है आपको तुगलक 1320 से 1414 ईस्वी। इन सब में सबसे कम शासन का दिल्ली सल्तनत का वह शासन, दिल्ली सल्तनत का वह शासक या वह वंश, राजवंश जिसका शासन काल सबसे छोटा रहा। दिल्ली सल्तनत का वह राजवंश जिसका शासन काल सबसे छोटा रहा, वो राजवंश होगा आपको खिलजी। कौन होगा? खिलजी। मात्र 30 वर्षों का। कितने वर्षों का? मात्र 30 वर्षों का। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसका कार्यकाल सबसे बड़ा रहा, सबसे लंबा रहा। क्या? क्या होगा जी? अब यहां देखिएगा थोड़ा सा कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश 84 वर्ष शासन किया और खिलजी मात्र 30 वर्ष। कितने वर्ष? मात्र 30 वर्ष। तुगलक 94 वर्ष, सैयद 37 वर्ष, लोधी 75 वर्ष। दिल्ली सल्तनत का वह शासन, वह राजवंश जो सबसे लंबा समय तक शासन स्थापित रखा, शासन संचालित करने में सफल रहा, वो तुगलक वंश। कौन सा वंश हो? तुगलक वंश। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक जो सबसे कम समय तक शासन चलाया, वो शासन संचालित करने में वो सफल रहा। कौन? अरे सैयद 37 वर्ष। सबसे सैयद 37। अरे सबसे कम वाला है 30 वर्ष सबसे कम।
सबसे कम समय। क्लियर? दूसरा सबसे कम समय, दूसरा सबसे कम समय तक शासन किया। क्लियर? सबसे अधिक, सबसे अधिक समय तक शासन संचालित रखा। कौन? तुगलक। क्लियर? अब देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का जो अंत होता है वो अंत बहुत ही बुरा तरीका से होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा इस प्रश्न को भी, इसे भी याद रखेंगे, लोधी वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। क्लियर? और मुगल वंश का संस्थापक, या ये कहे कि मुगल वंश का प्रथम शासक जिसका नाम था बाबर। क्लियर? बाबर और इब्राहिम के बीच युद्ध होगा। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाएगा। रणभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होगा, पहला शासक होगा, तो रणभूमि में उसकी हत्या होगी। क्लियर? और उसके पश्चात होगा मुगल वंश की स्थापना। अब यहां देखिए, अब एक बार जोर लगा के मेरे साथ 2 मिनट मेरे साथ रहेंगे और 2 मिनट में इसको याद कर लेंगे, बोर्ड पर ही इसको रट लेंगे, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। देखिएगा, मुगल वंश की कार्यकाल 1206 से 1290, मुगल वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। क्लियर? मुगल वंश की स्थापना किसने किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहां देखिए, गुलाम वंश का जो शासन काल रहा वो 1206 से 1290 रहा। संस्थापक कुतुबुद्दीन, संस्थापक कुतुबुद्दीन। क्लियर? गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना तब हुआ जब मोहम्मद गोरी को खोखरों ने मार दिया। कौन? खोखर जाति के जाटों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी और 15 मार्च 1206 को उनकी हत्या होती है और उसके पश्चात दिल्ली पर स्थापना होता है आपको गुलाम वंश की। गुलाम वंश के संस्थापक वही गोरी के गुलाम, जिस गुलाम को काजी से गोरी ने खरीदा था, उसी गोरी का गुलाम ने कर डाला गुलाम वंश की स्थापना। क्लियर? नेक्स्ट मिलेगा। अब देखिए खिलजी वंश, और खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 सबसे छोटा कार्यकाल रहा। इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। दूसरा तुगलक वंश, तीसरा वंश तुगलक होता है। उसके पश्चात 1320 से 1414 सबसे लंबा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश कौन? तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक होते हैं। सैयद वंश मात्र 37 वर्षों तक 1414 से 1451। और देखिएगा कि खिज्र खां इसके संस्थापक होते हैं। इसके पश्चात पांचवा और अंतिम जो राजवंश होता है दिल्ली सल्तनत का, वो होता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 और इसके जो संस्थापक होते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र होते हैं सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के पश्चात जो यहाँ शासक बनता है लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी होता है और यही मारा जाता है मुगल बादशाह बाबर के हाथ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गुलाम वंश। गुलाम वंश देखिएगा, गुलाम वंश 1206 में इसकी स्थापना होती है और 1290 तक ये शासन करते हैं। 1290 ईस्वी तक। क्लियर?
अब एक चीज देखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गोरी का गुलाम था। इसका गोरी का गुलाम था। लिखेंगे संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गोरी का गुलाम था। जो गोरी का गुलाम था, गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। 1210 ईस्वी तक रहा। क्लियर? अब देखिएगा कि 1206 में जब गोरी की खोखरों ने हत्या कर दी, किसने? खोखरों ने हत्या कर दी, तो लाहौर के लोग ऐबक से कहे कि देख ऐबक, गोरी तो चला गया। क्या हुआ? गोरी तो चला गया। अब तू एक काम कर, तू शासक बन जा। क्या कर? तू शासक बन जा। इसके पश्चात क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि अरे मैं तो गुलाम हूं, मैं शासक भला कैसे बन सकता? क्या हूं मैं तो गुलाम हूं, मैं शासक कैसे बन सकता हूं? फिर वो शासक बनता है। लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक कौन था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये बहुत ही लाजवाब और क्रांतिकारी प्रश्न है। पीछे मुड़ मुड़ के न देख तू उस सूरत को, क्लियर? दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर? साथ ही साथ यदि हम इसकी उपाधियों की बात करते हैं तो बहुत सारी उपाधियां इन्होंने धारण करी थी। जैसे देखिएगा कि वो एक गोरी के गुलाम बनने से पहले एक मस्जिद में रहता था, और मस्जिद में रहता था तो आप जानते ही हैं कि वो कुरान का सुरीले अंदाज में पाठ किया करता था, और सुरीले अंदाज में पाठ करने के कारण इसका नाम कुरान खान रखा गया। अर्थात कुरान खान की उपाधि, लाख बख्श की उपाधि के नाम से दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में से कौन सा शासक जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों का दान करने वाला लाख बख्श कहलाया। और हातिम ताई, उदार भाव वाला शासक, उदार भाव का शासक हातिम ताई कहलाया। साथ ही साथ स्वयं खुद से जो उपाधि धारण करी थी, वो खुद से उपाधि जो धारण करी थी, वो मलिक व शिपह सलार की उपाधि धारण करी थी। अर्थात वह सुल्तान के रूप में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर नहीं बैठा था। याद रखिएगा। क्लियर? मलिक और शिपह सलार की उपाधि धारण करी थी। दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक, पहला शासक जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। और याद रखिएगा, इसके पश्चात आएंगे आपको थोड़ा देर के लिए आराम सा बेचारे ज्यादा देर तक आराम नहीं करेंगे दिल्ली सल्तनत के शासन पर। राजगद्दी है, गर्मी होती है, गद्दी पर मात्र 8 माह तक रहेंगे। आराम से आपको धीरे से कान पकड़ के इल्तुतमिश हटा देगा, और उसके बाद इल्तुतमिश कहिए
या कहिए ऐबक का गुलाम या कहिए ऐबक का दमाद। क्लियर। इल्तुतमिश दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान होगा, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए। गौरी के मृत्यु के पश्चात, नेक्स्ट पॉइंट, गौरी के मृत्यु के पश्चात, गौरी के मृत्यु के पश्चात लाहौर के लोगों के आग्रह पर, लाहौर के लोगों के आग्रह पर, लाहौर के लोगों के आग्रह पर, अनुरोध पर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बना। 1206 में शासक बना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक तुर्किस्तान का रहने वाला था। तुर्किस्तान का रहने वाला था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग करेंगे ऐबक की उपलब्धियां। ऐबक की कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां क्लियर। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां, पहला लिखेंगे कुरान खान। क्लियर। इसमें लिखेंगे थोड़ा सा आगे, गौरी के गुलाम बनने से पहले गौरी का गुलाम बनने से पहले मस्जिद में सुरीले अंदाज में कुरान का पाठ करता था। सुरीले अंदाज में कुरान का पाठ करता था। दूसरा लिखेंगे हातिम ताई, उदार हृदय वाला शासक। उदार हृदय वाला शासक क्या कहलाया जी? हातिम ताई। तीसरा लिखेंगे लाख बख्श।
लाख बख्श, लाख बख्श, लाखों का दान देने के कारण, लाखों का दान देने के कारण दान देने के कारण। नेक्स्ट लिखेंगे चौथा, स्वयं, चौथा लिखेंगे स्वयं धारण की उपाधि, स्वयं धारण किया। देखिएगा कौन सी उपाधि धारण किया, तो मलिक व सिपह सलार, मलिक व सिपह सलार, ये जो उपाधि थी, ये उपाधि स्वयं धारण किया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अर्थात लाहौर के लोगों के आग्रह पर वह शासक तो बनता है, लेकिन सिपह सलार के रूप में वो दिल्ली के राज सिंहासन पर आसीन होता है, वह सुल्तान के रूप में आसीन नहीं होता है। तो इसी उपलब्धि के साथ अगला पॉइंट लिखेंगे,